देखिएगा आप, सही है। अच्छा भाई, तो पेज नंबर 120 पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। आई स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर मीटर। वाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। वो कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग के K की कीमत 30 न्यूटन पर मीटर है। आप इसमें कितना लोड डालें, लोड कितना हो इसका कि इसकी जो एक्सटेंशन हो वो 4 मीटर हो, सही है। तो क्या दिया हुआ आपको, लोड कितना डालना है ये मालूम करना है, सही है। K की कीमत कितनी दी गई है, 30, और एक्सटेंशन कितना होना है, x जो इसका खिंचाव आएगा, x से जाहिर करते हैं इसको, वो कितना है 4 मीटर। तो फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। K की जगह पे क्या लिखेंगे 30 और x की जगह पे क्या लिखेंगे 4। 30 चौक 120 न्यूटन। अगर आप इस पर 120 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो इसमें जो एक्सटेंशन होगी वो कितनी होगी, 4 मीटर। उतार लें इसे, ठीक है भाई। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर। पेज नंबर 100। प्रेशर को उर्दू में कहते हैं दबाव, सही है। तो फिजिक्स में प्रेशर से मुराद है जब आप फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पर, दबाते हैं किसी चीज़ को, सही है। जैसे ये चाक है, इसको मैं ऐसे करके दबाऊं दोनों तरफ से, तो मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। किस पे लगा रहा हूँ फोर्स, चाक पे। तो पर यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स ट्रांसफ़र हो रही होती है उसे कहते हैं प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बुक है, इसका जो एरिया है, इसकी लंबाई है फ़र्ज़ करें 5 और इसकी चौड़ाई है 3। तो ऐसे 5 है, ऐसे 5 है, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 है। तो टोटल इसका एरिया कितना बन गया, 15। अब मैं इस पे लगाऊं फोर्स इस बुक के ऊपर, ठीक है। यानी इसके ऊपर फ़र्ज़ करें कि मैं फ़र्ज़ करें मैं इसमें 45 न्यूटन का वज़न रख दूँ इसके ऊपर। यानी ये बुक है, इस बुक का जो एरिया है वो कितना है 15, और मैंने इस पर 45 का क्या डाल दिया, वेट। तो इस पूरी बुक पर कितना वेट है, 45 न्यूटन। तो पर यूनिट एरिया पे कितना ट्रांसफ़र होगा, ये 15 है, 45 15 में डिवाइड होगा, तो पर यूनिट एरिया फोर्स पहुंचेगी 3। पकड़ पाया आप। फर्ज करो इसका टोटल एरिया 4 है, कितना है, और मैंने इस पे 20 पाउंड की फोर्स लगा दी, 20 न्यूटन की। तो टोटल बॉडी पर जो फोर्स लगी हुई है वो 20 न्यूटन है, पर एक पर कितनी जाएगी, 5। तो पर यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स जाती है उसे हम प्रेशर कहते हैं, कि वो बुक के ऊपर इतना प्रेशर लगा हुआ है। ये मैंने लिखा फोर्स पर यूनिट एरिया। जब आप पर यूनिट एरिया सोचते हो ना, तो आपके जहन में होना चाहिए 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा डब्बा, वॉल्यूम का नहीं, जगह जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर। इस तक जितनी फोर्स पहुंचेगी उसको आप क्या बोलेंगे, प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है आपको।
पूरे ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्स पहुंचेगी वो टोटल फोर्स होगी, पर यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स पहुंचेगी वो उसका प्रेशर होगा। तो छोटी चीज़ों में आप सेंटीमीटर को पर यूनिट एरिया सोच सकते हैं, बड़ी चीज़ों में पर इंच को, 1 इंच लंबाई 1 इंच चौड़ाई। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है अगर तो पर मीटर को, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा जो जगह है उसके ऊपर जितना जो है वो फोर्स लग रही है वो उसका प्रेशर कहलाएगी। क्लियर हो रही बात आपको? तो इसका फार्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब भी पर यूनिट आता है उसको आप नीचे लिखते हैं, तो एरिया नीचे आ गया, फोर्स ऊपर आ गई, इसी को आप क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो प्रेशर बराबर होता है F/A। टोटल फोर्स ऊपर लगाते हैं, टोटल एरिया नीचे लिखते हैं, लेकिन जो जवाब आता है वो क्या निकलता है? पर यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाली फोर्स, उसको आप क्या कहते हैं? प्रेशर। सही है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लिहाजा प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मैंने इसको मीटर स्क्वायर क्यों बोला? ये लंबाई भी है चौड़ाई भी है, 1 मीटर लंबाई का और 1 मीटर चौड़ाई का। तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट बना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं? हाँ, पास्कल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, अभी हम उसका कानून भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है पास्कल। तो 1 पास्कल प्रेशर कितना होता है? 1 पास्कल प्रेशर कितना होता है? 1 मीटर की जो जगह है उस जगह के ऊपर फोर्स लगी हुई हो, कितनी? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है? अगर 1 किलो का बट्टा रखेंगे तो फोर्स 1 न्यूटन नहीं होगी, 10 न्यूटन होगी। क्योंकि आपको पता है जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है? m इंटू टी के। अगर आपने 1 किलो का बट्टा रखा है और जी की वैल्यू में 10 मान लो, तो कितनी हो गई? 10 न्यूटन फोर्स हो गई। 1 किलो का बट्टा अगर रखा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर जगह पर, तो उसे 1 पास्कल नहीं बोलेंगे, वो 10 पास्कल होगा। अगर 1 किलो का बट्टा रख दिया है आपने 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, तो अब जो उसकी फोर्स होगी वो कहलाएगी 10 पास्कल। क्यों? क्योंकि बट्टा 1 किलो का है लेकिन फोर्स कितनी लग रही है? तो अगर आपने एक ऐसी शीट जो 1 मीटर लंबी है 1 मीटर चौड़ी है उस पर 1 किलो का बट्टा रखा हुआ है, तो दरअसल पर यूनिट एरिया पर, ये पर यूनिट एरिया हो गया ना, क्योंकि आप मीटर में ले रहे हैं, पर सेंटीमीटर पे कुछ और फोर्स होगी, लेकिन पर यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है? 10 पास्कल। और अगर 100 ग्राम का बट्टा रखेंगे तो फिर बनेगी 1 पास्कल, क्योंकि 1 किलोग्राम का जो 10वां हिस्सा होता है वो 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम जो आधा पाव में जो लगता है ना काला वाला बट्टा, उसको कहते हैं 100 ग्राम का बट्टा। अगर 1 मीटर स्क्वायर आपके पास जगह है, शीट है, और उस शीट पर आप 100 ग्राम का बट्टा रखते हैं या 10वां हिस्सा रखते हैं 1 किलो का, तो अब जो टोटल फोर्स लग रही है इस पर वो कितनी कहलाएगी? 1 पास्कल। तो 1 पास्कल फोर्स समझ में आती है आपको कितनी होती है? मामूली होती है, लगती नहीं है ज़्यादा। सही है।